साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, बौद्धों का। ये देश सबका है। लेकिन जब हिंदू रीति रिवाज वाली कोई भी मंदिर बनाई जाती है, जब हिंदुओं की मंदिर बनती है, तब कोई रोका टोकी नहीं होता। अगर मुस्लिम की मस्जिद बनना शुरू हो जाए तो लोग रोका टाकी करना शुरू कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को मुस्लिम पसंद नहीं है, मुस्लिमों के मंदिर बनने की पसंद नहीं है। आपको पता है, जब से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत जब बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ, ईंट रखी गई, तब से पूरा बवाल शुरू हो गया। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, लेकिन वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जिस तरह से वहां पे ईंट रखवाने का काम किया है, बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नींव रखने की कोशिश की है, तब से बवाल शुरू हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि कैसे हिम्मत पड़ गई, कोई कह रहा है कि कैसे मस्जिद बन जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि वहां पे भाजपा की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनते ही उस ईंट को, उस नींव को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। जबकि हुमायूं खान ने जिस तरह से मंच लगाया था, लगभग 125 फीट का उन्होंने मंच लगाया था। उस मंच पे विदेश से लोग आए थे, सऊदी से लोग आए थे, दुबई से लोग आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। और अगर हम वहां की बात करें तो उस 25 बीघे जमीन पे जो टेंट लगाया गया था, जो रैली बुलाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आए थे। 3 लाख से ज्यादा लोग आए थे। अब जब 3 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां पहुंचे थे और उन मुसलमानों का कोई विरोध करेगा तो फिर क्या मुसलमान चुप रहेंगे? लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बात करने में कभी पीछे नहीं हटते। सयानी घोष कहती है कि सबका देश है, हर कोई मंदिर मस्जिद बनवा सकता है। जबकि ये दिन 6 दिसंबर क्यों चुना गया, आपको जानने की जरूरत है। 6 दिसंबर 1992 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि बाबरी मस्जिद नहीं ढही जाएगी। इसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद को ढहा दिया जाता। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उसको ढहा दिया जाता है। और आपने देखा होगा उसके बाद किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जब बाबरी मस्जिद के तर्ज पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब ये नींव रखी जा रही है, तब लोगों का पेट गड़ने लगा है। और हमारे लिए 6 दिसंबर 1992 का जो दिन था, वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक डे था। जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के तहत शहीद कर दिया गया, हम वो दिन ना भूले हैं, ना हमारे बच्चों को भूलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दाखिल किया गया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मगर फिर भी लोगों ने जाके हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। और मेरा तो ईमान भी बोलता है, मेरा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी, है, ता कयामत तक रहेगी। अब बात नंबर 2 है, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई है। कोई कह रहा है कि टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं खान भले ही टीएमसी से जुदा हो गए हो, टीएमसी से विदा हो गए हो, टीएमसी का साथ छोड़ दिया हो, फिर भी वो ममता बनर्जी के कहने पर काम कर रहे हैं। अब एक महिला है, वो पूरे खुलेआम कर रही है कि ममता बनर्जी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए मुसलमानों को जोड़ने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, मस्जिद बनवाना शुरू कर दिया। तो कोई कह रहा है कि अगर देश का कोई विरोधी है तो ममता बनर्जी है। भैया, मुस्लिमों का साथ देना क्या देश विरोधी हो सकता है? ये अपने आप में सवाल है। जब हिंदू मंदिर बनता है तब कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता है। जब मस्जिद बनता है तो सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं, सब लोग विरोध जताना शुरू कर देते हैं, सब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। हर लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, इसलिए वह उससे आने के बाद जो है कि वहाँ की नींव को तोड़ कर रख दिया जाएगा। तो क्या लगता है, इससे बवाल नहीं बढ़ेगा? साथियों, ये सोचने और समझने की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक तरफ लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे थे, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जो है कि मस्जिद का नींव रखी जा रही थी। क्यों? कि 6 दिसंबर को ही
1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, इसलिए 6 दिसंबर को ही नींव रखी गई है। साथियों सोचिए, मुसलमानों के बारे में जिस तरह से चर्चा होती है, अब दलित बेचारे क्या करेंगे। हिंदू मुसलमानों के विरोध में खड़ा हो गया है, मुसलमान भी एक तरफा होते जा रहे हैं। क्या इससे देश में हिंसा नहीं भड़केगी? सोचना और समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं? अगर भाजपा की सरकार रही, क्या सच में कुछ हो पाएगा? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बवाल शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है और हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अपने में समझें और सभी लोग शांति बना करके अपना काम को समाप्त कर लें। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।